इधर इसका आतंक बढ़ा हुआ था रावण का। देवता सब परेशान थे, पृथ्वी लहूलुहान हो गई थी इसके अत्याचारों से। जब पृथ्वी पर भार नहीं सहा गया इसके अत्याचारों का, पृथ्वी गौ रूप धारण करके देवताओं की शरण में गई, ब्रह्मादिक देवताओं की। और ब्रह्मादिक देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब रावण का अत्याचार मुझ पर सहन नहीं हो रहा है, कुछ भी करो, मुझे इससे बचाओ, अन्यथा मैं रसातल की ओर चली जाऊंगी, मैं रसातल में चली जाऊंगी। सभी देवता एकत्रित हुए, विचार करने लगे कि रावण के इस अत्याचार से कौन बचाए, कौन रक्षा करे। सबकी दृष्टि गई इस कष्ट में अवसर को तो केवल श्री हरि भगवान ही निराकरण कर सकते हैं, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तभी देवताओं ने कहा कि भगवान मिलेंगे कहां, कहां होंगे। भगवान शंकर कहते हैं, देवी उसी सभा में मैं भी मौजूद था। भगवान भूतवाबन कैलाशपति जब प्रश्न उठा कि भगवान कहां मिलेंगे, कहां उनसे कहा जाए, तो मैंने उस सभा में एक बात रखी, क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। भगवान शंकर कहते हैं, हे गौरा, हे गिरजा, मैं उस सभा में था तो मैंने अपनी बात रखी कि भगवान तो हर जगह है, प्रेम से प्रकट होते हैं प्रभु। देखो बंधु, भगवान दो प्रकार से मिलते हैं, या तो प्रेम से या नियम से, दो ही रास्ते। या तो आपका नियम दृढ़ हो या आपका प्रेम दृढ़ हो भगवान से, तो भगवान मिलेंगे। नियम की एक कथा मैं आपको सुनाता हूं। एक पंडित जी थे, पंडित जी, वो भगवान शिव जी की आराधना पूजा करते थे, प्रतिदिन आरती दीपक, रोज प्रतिदिन का नियम था। वो जाते मंदिर में और जाकर के आरती पूजा जो होता था प्रतिदिन करते थे, नियम था पंडित जी का। एक शराबी व्यक्ति भी था, मदिरा पान करके वो भी आता था नित्य प्रति, वो शाम को आता था और शाम को आकर के वो भगवान शिव जी के मंदिर में देखता कि पैसे चढ़े हुए या नहीं। जो पैसे वहां होते चढ़े हुए, भक्त चढ़ा जाते, उनको उठाता ले जाता और उसकी मदिरा खरीद करके पीता था। उसका ये नियम था। पंडित जी भी रोज आते थे और शराबी भी रोज आता था शिव जी के मंदिर में। अच्छा, जिस दिन पैसे कुछ कम होते ना, तो वो गालियां देता था भगवान को, आज तो इतने रुपए कम हो गए, अब इसमें बोतल कैसे आएगी, गालियां देने लगता था। रोज का नियम था उसका, शराबी। एक दिन क्या हुआ बंधुओं कि बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी, आंधी तूफान आया, पेड़ गिरने लगे, भूकंप आ गया। तो पंडित जी की जो पंडितानी थी, उन्होंने कहा, देखो जी, आज तो बाहर मत निकलो, पेड़ गिर रहे हैं, भूकंप आ रहा है, आंधी तूफान है, बारिश है, ऐसा करो आज मत जाओ, कल चले जाना पूजा करने। पंडितानी की बात मान करके वो पंडित रुक गया। पंडित नहीं आया, लेकिन जो शराबी था, जो मदिरा पान करता था, वो उस दिन भी आया आंधी तूफान में, झूमता हुआ आ रहा था। और उसने मंदिर में घुस करके देखा कि उस दिन तो एक भी रुपया नहीं था, क्योंकि कोई भक्त आया ही नहीं था। अब जैसे ही देखा कि 1 रुपया नहीं चढ़ाए, तो उसे क्रोध आया और क्रोध में आकर के उसने क्या किया कि अपनी पादुका निकाली और भगवान को ही मारने लगा।
गालियां देने लगा, आज 1 रुपया नहीं आया, अब मैं दारू कैसे पीऊंगा, बहुत सारी गालियां। जब उसने अपनी पादुका निकाल करके ऐसा अत्याचार किया कि भगवान भूतवामन कैलाशपति प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, परम ब्रूही वत्स, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब उसका नशा उतर गया। उसने कहा, मैं तो इन्हें गालियां देता था, मैं तो इन्हें, आज तो मैं इनकी पिटाई कर रहा था और ये कह रहे हैं वरदान मांगो। उसने ऐसे करके झटक के देखा कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। भगवान ने कहा, वरदान मांगो बेटा, हम बहुत प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगो। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? उसका नशा उतर गया। बोले, प्रभु मैं तो आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार करता हूं प्रतिदिन, आप मुझे वरदान देने की बात कर रहे हो, आपने मुझे दर्शन दिया, आप प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके कहा, मैं तुम्हारी भक्ति को नहीं देख रहा हूं, मैं तुम्हारी नियम को देख रहा हूं। आज वो पंडित नहीं आया आंधी तूफान देख करके, लेकिन तू आज भी आ गया ऐसी अवस्था में, इसलिए तू नियम का पक्का है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर के तुझे वरदान देना चाहता हूं, वरदान। तो भगवान को 2 प्रकार से पाया जा सकता है। अब आप ये मत कहना कि गुरुजी ने या महाराज जी ने कहा कि ऐसा करना है, नहीं नहीं नहीं, ये तो एक उदाहरण है समझाने का तरीका। भगवान तो नियम और प्रेम, भक्ति वाला नियम करना है, दुराचारियों वाला नहीं करना है। यहीं सिखा बानर तनु धरे धरे मही, हरि पद से जाए। सभी देवताओं को आज्ञा दी, अरे देवताओं, भगवान अवतार धारण करेंगे, तुम जाओ अपने अंशों से भगवान की सेना में लग जाओ, बानर भालू बन करके भगवान की सेवा में लग जाओ। देवता सब प्रसन्न हो गए, जाने लगे, पृथ्वी भी जाने लगी। आइए अब अयोध्या की ओर चलते हैं। आज हमारे राम जी सरकार का प्राकट होना है। अयोध्या का चित्रण खींचा है गोस्वामी संत तिलक तुलसीदास जी बाबा ने। कैसी है अयोध्या की नगरी? अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, वेद विदिते तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदिते तेहि दशरथ नाऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेदों में विदित है ऐसे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी जिसके राजा हों, ऐसी अवधपुरी है अयोध्या की नगरी। उसके बारे में गोस्वामी जी ने बताया। अच्छा, भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं? आपने सुना था? सुना था नहीं? सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भगवान परम कृपालु हैं, लेकिन किसके लिए आते हैं? भगतन हित लागी, भक्तों के लिए भगवान आते हैं। अच्छा, भक्तों के लिए आते हैं, लेकिन भक्तों के लिए आते कब है? जब भक्तों पर कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तब दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है, दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है,
कभी भूतल पर करुणा सिंधु का पुकार होता है। जय हो। हरि संत सुर सुर भी भूसुर सब जब कष्ट पाते हैं। संत सुर सुर भी भूसुर सब जब कष्ट पाते हैं। संत सुर सुर भी भूसुर सुर सब कष्ट पाते हैं। संत सुर सुर भी भूसुर सुर सब कष्ट पाते हैं। प्रजा पीड़ित हो जग में जब कार होता है। प्रजा पीड़ित हो जग में जी हाहाकार होता है। प्रजा पीड़ित हो जग में जब हाहाकार होता है। कभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। कभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है। दुखी दीनों पर असुरों का अत्याचार होता है। कभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। कभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। कभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। कभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। संत सुर सुर भी, संत माने महात्मा साधु, सुर माने देवता और सुरभि माने गाय। संत सुर सुरभि और भूसुर मतलब पृथ्वी। संत सुर सुरभि भूसुर सब जब कष्ट पाते हैं तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। आज भी बंधुओं गौ माता पर बड़ा कष्ट है। पृथ्वी गौ माता के लहू से लहूलुहान होती जा रही है। हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, संत महापुरुष लगे हुए हैं गौ को रक्षित करने के लिए, लेकिन फिर भी दुराचारी, विधर्मी, अत्याचारी हमारी गौ माता को विनष्ट करते जा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। हमें विचार करना चाहिए, गौ को रक्षित करना चाहिए। गौ माता की क्या दशा हो रही है? आपको पता है गौ माता में सब सद्गुण है। आजकल कुछ बीमारियां बहुत चल रही हैं, ब्लड प्रेशर की, बीपी हाई और बड़ा हो जाता है। अगर किसी का बीपी लो रहता हो, वो गौ माता, देसी गौ माता जो होती हैं, उनके सींग पर ऐसे 10 मिनट प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण में हाथ फिराएंगे तो उनका बीपी हाई से नॉर्मल हो जाएगा। और जिनका नॉर्मल नीचा रहता हो, वो नीचे गर्दन की तरफ हाथ फिराएंगे तो उनका भी नॉर्मल हो जाएगा। गौ माता के दूध में साक्षात सरस्वती मैया का वास है। गौ माता के मूत्र में साक्षात गंगा जी का वास है। गौ माता के गोबर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। ये गौ माता के लक्षण है। पहले गांव में घर होते थे, गौ माता होती थी, दरवाजे पर गौ माता रहती थी। जब प्रवेश करते थे तो गौ माता का दर्शन होता था।
निकलते थे किसी कार्य के लिए तो गौ माता का दर्शन होता था। पहले घरों में गौ माता के गोबर के चौके लगाए जाते थे। कहते थे महाराज आपके यहां तो लक्ष्मी लौट रही है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास होता। पहले जो हमारे हिंदू बालक थे, युवा थे, जवान थे, वो शक्तिशाली थे क्योंकि गौ माता का दूध पीते थे। गौ माता का दूध। बांग्लादेश पर जब पाकिस्तान के पिशाचों ने हमला किया था, बांग्लादेश की बहन बेटियों को खींच करके घर से निकाल करके उनके साथ दुराचार अत्याचार किया था उन राक्षसों ने। बांग्लादेश उस समय सभी देशों के दरवाजे खटखटाए, एशिया के जितने देश हैं, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जब भारत के पास आया मदद मांगने के लिए और भारत ने सुना कि जो स्त्री पर, कन्याओं पर अत्याचार कर रहा है, भारत के कर्णवीरों ने डंडा उठाया, लाठी उठाई और जो दुश्मन को दौड़ाना चालू किया, दुश्मन की कलई खुल गई। हमारे यहां शक्ति की पूजा है। जब पता चला अंग्रेजों को कि ये भारतवासी क्या खाते हैं, इतने बलशाली कैसे, आपको तो पता है हमारी सेना पीछे नहीं हटती है, ये हमारी सेना का नियम है, हमारे वीरों का शौर्य है कि वो जब सीमा पर खड़े हों, गोलियां चल रही हों, हमारा वीर पीछे कदम नहीं हटाता, आगे बढ़ता हुआ जाता है। ये भारत के वीरों का शौर्य है, प्रताप है, वीरता है। क्यों? जब अंग्रेजों को पता चला कि ये भारतवासी क्या खाते हैं, पता करो, एक गुप्तचर आया और पता करके गया कि महाराज ये भारत के वीर देसी गौ माता का दूध पीते हैं, देसी गौ माता का बना हुआ घी खाते हैं, देसी गौ माता का दही खाते हैं, देसी गौ माता का पनीर खाते हैं, इसलिए ये शक्तिशाली है। शक्तिशाली। बस षड्यंत्र रचा गया। क्या किया जाए? तुरंत आपने देखा होगा अब एक और गाय आने लगी है, अमरीकन। उसका नाम ही अमरीकन है ना। दुश्मनों ने भैंसों के लिए और जर्सी जो गाय है उसके लिए प्रवेश दिला दिया। आज ज्यादातर जर्सी गायों का पालन हो रहा है, भैंसों का पालन हो रहा है, लेकिन देसी गाय जो हमारी भारत की गाय है, जो मां है जिसके अंदर 33 करोड़ देवता विद्यमान है, वो दर दर भटक रही है, दर दर भटक रही है। किसके कारण? हम सब लोगों के कारण। हमारे पास आते हैं, महाराज बच्चे को थोड़ा आशीर्वाद दे दो, इसकी बुद्धि थोड़ा पढ़ने लिखने में नहीं है। अरे खाक होगी पढ़ने में, पिलाओ उसे गाय का दूध, देसी गाय का, 1 चम्मच उसे गौमूत्र पिलाओ रोज, देखो बुद्धि कैसे तीव्र होती है। लेकिन जब तुम ही उनको भैंस का दूध पिलाओगे तो क्या होगा? बुद्धि सम होगी। आप विचार करके देखना, गाय का बच्चा होता है ना, बछड़ा जिसे कहते हैं, जब गौ माता का दूध पी लेता है तो वो उछलता है, उछलता है ना। गौ माता का बच्चा दूध पी करके उछलता है, और भैंस का जो बच्चा होता है वो दूध पी करके सो जाता है, आलस्य में पड़ जाता है। ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, कहीं और नहीं जाना, आप देखना। अच्छा ये भी देखना, आपके घर में परिवार में 2 बेटा हो 1-1 वर्ष के, एक को तो आप गौ माता के पदार्थ खिलाना बचपन से, और एक को भैंस के पदार्थ खिलाना, एक को जो भी वस्तु खिलानी हो दूध की खिलाना, गाय के दूध की, और एक को भैंस के दूध की। जब बड़े हो जाए ना 21-22 वर्ष के, दोनों की बुद्धि को देख लेना, कौन की तीव्र है और कौन की सुस्त है, कौन कहां जा रहा है और कौन कहां जा रहा है। जो भैंस का दूध पीता है वो मद्रा की ओर जाना चालू कर देगा, और जो गाय का दूध पीता है वो मंदिर की ओर जाना चालू कर देगा। ये दोनों का प्रमाण है। महाराज आप तो 32 वर्ष के हो, छोटी सी अवस्था में इतना कुछ कैसे कर लिया? पूछते हैं मैया आकर के, बड़ी धन्य है आपकी मैया। बताओ, आप छोटी सी उम्र में बाबा बन गए, छोटी सी उम्र में आप इतना ज्ञान लेके बैठ गए, आप अब महामंडलेश्वर बन गए, ऐसा पूछते हैं? बने नहीं,
प्रारंभ से जीवन दिया माताओं ने, संतों ने, गुरुजनों ने, उसको पकड़े रखे, आज यहां पर पहुंच गए। तो ये जीवन संस्कार का है। संस्कार दो संतान को, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप विचार करिए। तो गौ माता की रक्षा करो। गौ माता बड़ी परेशान होती जा रही है। आजकल की संतानों की एक और विडंबना है महाराज, हम अपने आध्यात्मिक धर्म के बारे में उन्हें नहीं समझा रहे। हाँ, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसको कंप्यूटर दे दिया, मोबाइल दे दिया, उसको डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का प्रैक्टिकल देना चालू कर दिया। अब उस बच्चा को उससे पूछो, हमारे पास आते हैं, क्या कर लिया बेटा, क्या पढ़ाई कर रहे हो? MSc कर रहा हूं। अच्छा, तो ये बताओ 6 शास्त्र के नाम क्या है? ये नहीं पता महाराज। अच्छा, राम जी कितने भाई थे बताओ? ये नहीं पता। जब उन्हें हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, तो काय के इंजीनियर और काय के डॉक्टर? जब हिंदुस्तान के बारे में नहीं जानते, जानना चाहिए। हमारी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं, हमारी देव भाषा संस्कृत को भूलते जा रहे हैं और अंग्रेजी व्यवस्थाओं को पकड़ रहे हैं। मना नहीं करते हम, आप दूसरे देश की योग्यता को जानो, आखिर उसमें है क्या, लेकिन अपने को नहीं छोड़ो। अपने ज्ञान को भी एकत्रित कराओ, तब उनका जीवन सुधरेगा, तब उनका जीवन बदलेगा। उन्हें हिंदू राष्ट्र से प्रेम कराओ, हिंदू भाषा से प्रेम कराओ, हिंदू संस्कृति से प्रेम कराओ, सनातन धर्म के बारे में जागृत करो, धर्म की परिभाषा सुनाओ, हमारे ऋषि मुनियों के बारे में बताओ, हमारे भगवान के बारे में बताओ, उन्हें मंदिर जाना सिखाओ, उन्हें सूर्य अर्घ देना सिखाओ, उन्हें दंडवत करना सिखाओ गुरुजनों के आगे। ये आप सिखा सकते हो, आप सिखाओ उन्हें। तो संत सुर सुर भी भूसुर सब कष्ट पाते हैं, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। गौ ब्राह्मण हिताय च ठाकुर जी इस धराधाम पर आते हैं। गौ को रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। अयोध्या में गए हैं। अयोध्या में एक बार महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, इनकी 3 रानियां थी। बड़ी रानी थी कौशल्या, दूसरी रानी थी कैकेयी माता और तीसरी रानी थी सुमित्रा। कौशल्या माता छत्तीसगढ़ की थी, कैकेयी माता कश्मीर की थी और सुमित्रा माता हमारे बिहार के पटना की थी। तीनों माताएं, तीनों रानियां बड़ी सतोगुणी थी, गुणवान थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सब आचरणों से पुनीत थी, सब थे उनके, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, कर्म, सब कुछ था। देखो, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, जब तीनों का समाविष्ट होता है ना, तो परमात्मा का विलास होता है। तीनों थे, तीनों रानियों में। एक बार भूपते मन माही,
हमने बताया था पहले दिन, एक बार जहां शब्द आए वहां कोई विशिष्ट लीला होती है रामचरितमानस में। यहां आया एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुतनाई। गलानी क्यों हुई? एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ प्रातः काल की बेला रथ पर सवार होकर के जा रहे थे। प्रातः काल की बेला थी। उसी समय रास्ते में देखा एक स्वपच मेहतर, एक मेहतर था। उसने जैसे ही महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को देखा तो वो अपने मुंह को छुपाने लगा, और मुंह को छुपा करके कभी इधर छुपता है कभी उधर। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने सुना, अरे ये मेहतर मुझे देख करके छुप क्यों रहा है, अपने मुख को क्यों छुपा रहा है। तुरंत रथ से उतरे और उतर करके कहा, भैया आप मुझे देख करके छुप क्यों रहे हो, क्या कारण है? उस मेहतर ने कहा, महाराज मेरे अपराध क्षमा करना, आप हमारे महाराज हैं, राजा हैं, लेकिन मैंने जैसा सुना है कि जिसके संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, उसका प्रातःकाल मुख दर्शन नहीं करना चाहिए, अशुभ होता है, इसलिए मैं छुपा रहा। जब सुना चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने तो भई गलानी मोरे सुतनाही, गिलानी में भर गए, मेरे संतान नहीं है, चौथापन आ गया। एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुतनाई। अथवा एक बार चक्रवर्ती सम्राट अपने राज्य में बैठे हुए थे, उसी समय अरुंधति माता अपने पुत्र को लेकर के आई। वशिष्ठ बाबा की पत्नी थी अरुंधति माता, गुरु माता, और बच्चे को लेकर के आई। कौशल्या माँ के पास बैठी हुई थी। उसी समय महाराज की ओर देख करके उन्होंने अपने बच्चे को चुकोटी भर दी, चुकोटी भर दी, और जैसे ही चुकोटी भरी वो बालक रोने लगा जोर जोर से। जैसे ही चुप होने को जाता अरुंधति माता फिर चुकोटी भर देती, फिर रोने लगता। जब बहुत देर हो गई तो दशरथ जी महाराज ने कहा, गुरु माँ मेरा गुरु भाई रो क्यों रहा है, क्या कारण है? बहुत समय हो गया ये रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, चुप नहीं हो रहा, ऐसा क्या कारण है गुरु माँ जो ये बालक चुप नहीं हो रहा, मेरा गुरु भाई चुप क्यों नहीं हो रहा? अरुंधति ने कहा, महाराज ये बालक कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? बोले ये कह रहा है रो करके कि माँ पिताजी के तो शिष्य हैं महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी, लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा और इनका कुल पुरोहित बनूंगा तो फिर मेरा शिष्य कौन होगा, इस राज्य को चलाने वाला आगे कौन होगा, मैं किसका पुरोहित कहलाऊंगा, इसलिए ऐसा विचार करके महाराज ये बार बार रो रहा है। ये मां ने कहा अरुंधति जी ने, तो भई गलानी मोरे सुतनाही, ये कारण था। महाराज चक्रवर्ती सम्राट रास्ते से ही रथ लौटा करके घर आए और आकर के बैठ गए उदास। कौशल्या महारानी आई, बोले स्वामी क्या बात होगी, आप वापस क्यों आ गए, ऐसे उदास क्यों, कारण क्या है आपकी उदासी का? उदासी का कारण बताओ नाथ। तुरंत कहा, बूढ़ो वंश रानी कौशल्य समुझ परी अब मोए, घर घर होते सोहिले मेरो हियो हिलो रोले। अरे रानी कौशल्य, घर घर में सहनाइयां बजती हैं, सोहले गाए जाते हैं, बधाइयां बजती हैं, लेकिन मेरा वंश तो वृद्धावस्था की ओर चला गया। मेरे वंश में तो इस वंश को रक्षित करने वाला अभी कोई बालक ही नहीं जन्म लिया। दुखी होने लगे महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। उसी समय कौशल्या महारानी ने कहा, महाराज आप दुखी। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में